न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने 16 पदार्थों का प्रतिपादन किया है। इन पदार्थों का उद्देश्य अर्थात नाम लेकर के संकीर्तन प्रथम सूत्र में प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंजा हेत्वा भाषच्छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान निश्रेयसाधिगम। इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है और इन पदार्थों में एक प्रमुख पदार्थ दृष्टांत नाम का पदार्थ है। शास्त्र में जिन पदार्थों की चिंता होती है, विचार किया जाता है जिन पदार्थों पर, उन पदार्थों के विचार के क्रम में सबसे पहले नाम लेकर उन पदार्थों का उल्लेख होता है, फिर उन पदार्थों का लक्षण किया जाता है। किसी भी पदार्थ को समझने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए उसका लक्षण आवश्यक होता है। दृष्टांत नामक पदार्थ को भी सूत्र के माध्यम से लक्षित किया गया है। सूत्र जिसमें दृष्टांत का लक्षण किया गया है वह है लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यम सदृष्टान्तः। दृष्टांत के माध्यम से प्रायः हम अपने साध्य की सिद्धि करते हैं और यदि कोई प्रतिषेध करने योग्य तत्व है तो उसका निषेध भी दृष्टांत के माध्यम से किया जाता है। संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं, कुछ लौकिक और कुछ परीक्षक। परीक्षक और लौकिक, इन दोनों तरह के व्यक्तियों का जिस अर्थ में बुद्धि साम्य हो, उस अर्थ को ही दृष्टांत कहते हैं। लौकिक किसे कहेंगे, इस संदर्भ में भी ये बात कही गई है। लोक सामान्य मतीता नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धितिशयम अप्राप्ताः लौकिकाः। जो लोक सामान्य के अंतर्गत आते हैं और जिन लोगों के पास नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक और वैनयिक बुद्धि का अतिशय नहीं हो, उनको हम लौकिक कहते हैं। और यदि लौकिक की परिभाषा इस प्रकार की गई है तो परीक्षक इससे विपरीत जो होंगे वे होंगे। इसीलिए यह कहा गया है तद विपरीताः परीक्षकाः तर्केण प्रमाणैः अर्थम परीक्षितुम अर्हन्ति। जिस अर्थ को लौकिक लोग जिस प्रकार समझते हैं, उसी अर्थ को परीक्षक भी उसी तरह यदि समझे तो वह अर्थ दृष्टांत होता है। अवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन अवयवों में उदाहरण के रूप में जिसकी कल्पना की गई है वह उदाहरण दृष्टांत ही है। और इस दृष्टांत के विरोध को दिखाकर प्रतिपक्ष का प्रतिषेध किया जाता है और दृष्टांत का समन्वय देखकर, समझाकर अपने पक्ष की स्थापना करने की परंपरा रही है। वैनयिक शब्द अभी आया था। वैनयिक शब्द का अर्थ क्या है, यह भी इस संदर्भ में समझ लेना चाहिए। शास्त्र परिशीलन लब्ध जन्मा बुद्ध्यतिशयम प्राप्ताः वैनयिकाः परीक्षकाः प्रतिपादकाः। शास्त्रों के परिशीलन से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसी अतिशयित बुद्धि जिनकी हो, अतिशय से युक्त ज्ञान जिनका हो, उनको ही हम
वैनयिक कहते हैं, और ऐसे वैनयिक ही परीक्षक होते हैं, और इन परीक्षकों को ही हम प्रतिपादक कहते हैं, जो किसी तत्व का प्रतिपादन करने में समर्थ हों। दृष्टांत के संदर्भ में उद्योतकर भारद्वाज ने वार्तिक में कहा है, बुद्धि साम्य विषयो दृष्टांत। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उद्योतकर भारद्वाज, जिन्होंने सूत्र पर भाष्य जो वात्स्यायन का है उसकी व्याख्या के रूप में वार्तिक लिखा है, ये लौकिक और परीक्षक पदों को दृष्टांत के लक्षण से हटा रहे हैं, और इनका यह ध्येय है कि जिस अर्थ में बुद्धि का साम्य हो, ऐसे अर्थ को हम दृष्टांत कहते हैं। इसीलिए दृष्टांत के लक्षण में लौकिक और परीक्षक यह पदस्वरूप विवक्षित नहीं है। ऐसा कहने से दृष्टांत के रूप में आकाश को यदि हम प्रस्तुत करते हैं तो उसका अवरोध नहीं होता है। उदाहरण के रूप में लौकिक परीक्षक विषय का अभिधान किया जाता है, लौकिक परीक्षक का नहीं, यह मंतव्य है आचार्यों का। लौकिक कौन है? जब इसका परिशीलन करते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है, और यह कहा भी गया है, अप्राप्त शास्त्र परिशीलन जन्य बुद्धि प्रकर्षः प्रतिपाद्य इति फलितः अर्थः। जिसका बुद्धि प्रकर्ष शास्त्र परिशीलन जन्य नहीं है, अप्राप्त शास्त्र परिशीलन जन्य बुद्धि प्रकर्षः, और ऐसे जो लोग होंगे जिन्होंने शास्त्र का परिशीलन करके अपने बुद्धि वैभव को नहीं बढ़ाया है, वे लौकिक होंगे, और वे ही प्रतिपाद्य होंगे प्रतिपादकों के द्वारा, परीक्षकों के द्वारा। और परीक्षक शास्त्र, उसका विपरीत होगा, शास्त्र परिशीलन प्राप्त बुद्धि प्रकर्षः। शास्त्र के परिशीलन से प्राप्त है बुद्धि में प्रकर्ष, जिनको ऐसे लोग प्रतिपादक या परीक्षक कहे जाएंगे। इस तरह से लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धिसाम्यम सदृष्टान्तः जो कहा, उसका तात्पर्य है लौकिक का मतलब प्रतिपाद्य और परीक्षक का मतलब है प्रतिपादक। तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक दोनों का जिस अर्थ में मतभेद न हो, मत साम्य हो, बुद्धि साम्य हो, उसी को दृष्टांत कहते हैं। बुद्धि साम्य का मतलब बुद्धेः साध्य साधनो भयवत्व विषयिन्याः तदभाव विषयिन्याः वा साम्यम अविरोधः तस्मिन् अर्थे सदृष्टान्तः। इस तरह से बुद्धि साम्य का विवेचन किया गया है। वादि प्रतिवादिनों साध्य साधनो भयवत्व प्रकारक तदभाववत्व प्रकारका नितर निश्चय विषयो दृष्टान्त इति पर्यवसितोऽर्थः। इस तरह से भी प्रतिपाद्य और प्रतिपादक को वादी और प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया, और वादी और प्रतिवादी का जिस अर्थ में साम्य हो वो दृष्टांत माना गया है। इस तरह दृष्टांत विषय लक्षण के माध्यम से विज्ञात होता है, और इस दृष्टांत का उपयोग अनुमान में, व्यवहार में, शास्त्रीय सिद्धांतों को सिद्ध करने की दिशा में बहुधा उपयोग किया जाता है।